बहुत पुरानी बात है। सीतापुर गांव में एक सोना नाम की लड़की रहती थी। वो बहुत ही सुंदर थी। इतनी सुंदर होने के बावजूद भी उसकी शादी नहीं हो पाई थी। उसकी शादी न होने की वजह से सोना के माँ बाप बेहद परेशान रहते थे। सोना के माँ बाप को जो कोई भी उपाय बताता वे सभी उपाय करते, पर तब भी सोना की शादी नहीं हो पा रही थी। एक दिन की बात है, गांव की एक औरत जिसका नाम रामकली था, वो सोना के घर आती है। सोना की माँ, अरे सोना की माँ, अरे अम्मा आप आज यहाँ कैसे? सब ठीक तो है? हाँ हाँ सब ठीक है। तू अपनी बता, सोना बिटिया की शादी की कहीं बात बनी? अरे कहाँ अम्मा, कहीं बात नहीं। तू चिंता मत कर, सोना की शादी जल्दी ही हो जाएगी और अच्छा रिश्ता भी मिलेगा। रामकली की ये बात सुनकर सोना की माँ की आंखों से आंसू निकल आते हैं। सोना की माँ, गांव के किनारे जो मंदिर है उसमें एक पुजारी जी रहते हैं। वो बहुत ही विद्वान हैं। उनके पास हर परेशानी का हल है। तू उनके पास जा, वो तुझे जरूर कोई ना कोई उपाय बताएंगे। सच्ची में अम्मा जी? फिर तो मैं पुजारी जी के पास कल ही चली जाऊंगी। और अगली सुबह सोना की माँ गांव के किनारे वाले मंदिर पहुंच जाती है और मंदिर के पुजारी जी से मिलती है। सोना की माँ पुजारी जी को बताती है कि सोना की शादी नहीं हो पा रही है और कहती है, पुजारी जी कोई उपाय बताओ। सोना की कुंडली में मांगलिक दोष है, जिसके कारण सोना की शादी में रुकावट आ रही है। दोष? कैसा दोष? दोष ऐसा है कि अगर सोना की शादी हो भी गई तो उसका पति शादी के अगले दिन ही मर जाएगा। पुजारी जी कोई तो उपाय होगा इस दोष को दूर करने का। उपाय तो है। पुजारी जी बताइए, जो भी उपाय होगा हम सब उपाय करेंगे। तो सुनो, उपाय ये है, तुम्हें पहले सोना की शादी एक पेड़ से करनी पड़ेगी। जो उसकी शादी होने में रुकावट आ रही है वो दूर हो जाएगी। और अगले दिन सोना के माँ पिताजी जंगल में एक पेड़ की तलाश में जाते हैं जिससे कि वो सोना की शादी कर सके। सोना की माँ, समझ में नहीं आ रहा, सोना की शादी किस पेड़ से करें? देखो ये पेड़ कितना बड़ा है, सोना की शादी इसी पेड़ से कर देते हैं। सोना के पिताजी पेड़ देखकर, हाँ, ये पेड़ ठीक है, इसी से सोना की शादी कर देते हैं। कल ही सोना की शादी इसी पेड़ से आकर कर देंगे। और अगले दिन सोना के माँ पिताजी सोना को दुल्हन की तरह तैयार करके पेड़ के पास ले जाते हैं। जिस पेड़ से सोना की शादी होने वाली थी, उस पेड़ पर एक भूत का निवास था। सोना और सोना के माँ पिताजी इस बात से अनजान थे कि इस पेड़ पर एक भूत रहता है। अरे वाह, कितनी सुंदर दुल्हन है, मैं तो इसी से शादी करूंगा। सोना जिस पेड़ के साथ फेरे ले रही होती है तो भूत भी सोना के साथ साथ फेरे ले रहा होता है। तभी सोना को महसूस होता है कि कोई उसके साथ साथ फेरे ले रहा है पर कोई नहीं होता। फिर सोना को लगता है जैसे कोई उसकी मांग भर रहा है। सोना की मांग भूत भर रहा होता है और इस तरह सोना की शादी पेड़ से नहीं बल्कि एक भूत से हो जाती है। जो शादी की रस्म एक पति निभाता है वो रस्में सोना के साथ साथ भूत निभाता है। इस तरह सोना की शादी एक भूत से हो जाती है जिसका पता सोना और सोना के माँ पिताजी को भी नहीं चलता और भूत सोना के साथ साथ रहने लगता है। रात भी काफी हो जाती है और सोना के माँ पिताजी घर चले जाते हैं। घर पहुंचकर अब मैं ये शादी का जोड़ा और ये मंगलसूत्र उतार देती हूँ। सोना शादी का जोड़ा और मंगलसूत्र उतार कर रख देती है। तभी अचानक कमरे की लाइट अपने आप जलने और बंद होने लगती है। पर्दे जोर जोर से हिलने लगते हैं। खिड़की जोर जोर से खुलने बंद होने लगती है। ये सब देखकर सोना बहुत बुरी तरह डर जाती है। फिर अचानक सब ठीक हो जाता है। ये सब सोना का पति भूत कर रहा होता है। रात भी बहुत हो चुकी है और थकावट भी बहुत हो गई है और सोना सो जाती है। तभी आधी रात को 12 बजे सोना पानी पीने के लिए उठती है। वो देखती है कोई उसके पास सोया हुआ है। सोना बहुत बुरी तरह चीखती है, भूत भूत। क्या हुआ सोना? देखो ना माँ, वहाँ भूत है। कहाँ है भूत? यहाँ तो कोई नहीं है। सोना बेटा, आज तुम बहुत थक गई हो, तुम्हें आज आराम भी नहीं मिला है। थोड़ा आराम कर लो, ठीक हो जाओगी। और अगली सुबह
सोना सोकर उठती है तो देखती है उसके गले में मंगलसूत्र डला हुआ है, उसके हाथों में लाल चूड़ियां और मांग में सिंदूर डला हुआ है। ये सब देखकर सोना हैरान हो जाती है कि ये सब कैसे हुआ, कौन कर सकता है। तभी सोना के पिताजी आवाज लगाते हैं, सोना की माँ, सोना की माँ, अरे क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? सोना की माँ, बात ही ऐसी है, तुम सुनोगी तो खुशी के मारे पागल ही हो जाओगी। अच्छा, ऐसी कौन सी बात है, बताओ तो जरा। अरे सोना के लिए बहुत बड़े घर से रिश्ता आया है और वो कल ही सोना को देखने आ रहे हैं। ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात सुनाई, अब हमारी सोना भी दुल्हन बनेगी। अरे मुझे कल के लिए बहुत सी तैयारियां करनी है। उन सब की बातें भूत सुन रहा होता है। मैं भी देखता हूँ कौन सोना से शादी करता है। और अगले दिन लड़के वाले सोना के घर सोना को देखने के लिए आते हैं। सोना के माँ पिताजी लड़के वालों का स्वागत करते हैं। सोना की माँ सोना को लेकर आती है। सोना को देखकर लड़के की माँ कहती है, भाई मुझे तो आपकी सोना पसंद है। भूत भूत भूत। अरे रुको, आप कहाँ जा रहे हो? और वो रोने लगती है। अब मेरी सोना से शादी कौन करेगा? सोना रोने लगती है। माँ, मेरी तो किस्मत ही खराब है। रात हो जाती है और सब सोने चले जाते हैं। सोना अपने कमरे में सोने के लिए जाती है तो देखती है पलंग पर फूलों का गजरा और एक सुंदर सी साड़ी रखी हुई है। अरे ये सब किसने रखा? तभी भूत वो गजरा सोना के बालों में लगाता है। ये देखकर सोना डर जाती है। कौन है, कौन है? चिल्लाने लगती है। तभी भूत सोना के सामने आता है। सोना, डरो मत, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुमने मुझसे शादी की है। मैंने तुमसे कोई शादी नहीं की है और तुम एक भूत हो, तुम मेरे पति नहीं हो। भूत सोना को पेड़ से शादी करने की सारी बात बताता है। सोना ये सुनकर बहुत रोती है। ये नहीं हो सकता, मेरी शादी भूत से नहीं हो सकती। और अगले दिन सोना अपनी माँ को भूत से शादी की सारी बात बताता है, पर सोना की माँ सोना की बातों पर विश्वास नहीं करती। सोना, ये सब तेरा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। तेरी शादी नहीं हो पा रही है ना, इसीलिए तुझे वहम लग रहा है। और अगले दिन एक और लड़का सोना को देखने आता है। जब लड़का सोना से मिलता है और शादी की बात करता है, तभी उसे सोना के साथ खड़ा भूत दिखाई देता है। वो बेहद ही भयानक दिख रहा था। भूत भूत भूत। तभी भूत लड़के को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। लड़का बुरी तरह घबरा कर भाग जाता है। और रात को सोना की माँ पिताजी अपने कमरे में सो रहे होते हैं। तभी भूत उनकी चादर खींचकर नीचे फेंक देता है। अरे मेरी चादर नीचे कैसे गिर गई? जैसे ही वो चादर उठाने के लिए नीचे झुकती है तो उसके पलंग के नीचे से एक हाथ निकलकर सोना की माँ को गिरा देता है। अरे मुझे नीचे किसने गिराया? वो पलंग के नीचे झांकती है, उसकी चीख निकलती है, भूत भूत। भूत सोना की माँ का गला पकड़ लेता है और कहता है, करेगी सोना की शादी। तुम कौन हो? छोड़ दो मुझे, तुम चाहते क्या हो? कौन हूँ मैं? दामाद हूँ मैं तेरा। मेरी सोना से शादी हो गई है। सोना सिर्फ मेरी पत्नी है। मैं तुम सबको मार डालूंगा। सोना के पिताजी भी आवाज सुनकर जाग जाते हैं। सोना के पिताजी भूत से सोना की माँ को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, पर भूत उन्हें भी पकड़ लेता है। तभी सोना अपने माँ पिताजी का चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर उनके पास जाती है। छोड़ दो मेरे माता पिताजी को, इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अगर तुम नहीं गए तो मैं अपने आप को मार डालूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, मुझे पता है तुम अपने माँ पिताजी के बिना नहीं रह सकती। सोना अपना मंगलसूत्र, शादी की चूड़ियां और शादी का जोड़ा लेकर आती है और उस पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा देती है। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। और भूत जलकर भस्म हो जाता है। इस तरह सोना का भूत से पीछा छूट जाता है।